ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसमें शिव बाबा जो कह रहे हैं कि अपने आप से बातें करो तो पावन बनेंगे, तो हमें क्या बातें करनी है जिससे हम पावन बने? उत्तर है, देखो, हम दो चीज़ों से ये मनुष्य बनता है, आत्मा और शरीर। तो दो प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम दुनियावी चीज़ों का चिंतन करते हैं या चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, तो उससे जो विचारों उत्पन्न होते हैं वो अवगुण क्रिएट करता है, और अवगुणों से हमारे विकार बनते हैं और विकार से विकर्म बनते हैं। नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है जिसको हम अपवित्र विचार भी कहते हैं। तो जो भी स्थूल चीज़ें हैं जो 5 तत्व से बनी हैं, उस चीज़ों का चिंतन करने से हमारी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, हम पतित बनते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, बैटरी डाउन होती जाती है। दूसरी चीज़ अंदर है आत्मा। तो आत्मा के चिंतन हम करते हैं और आत्मा से जुड़ी हुई परमात्मा जो एनर्जी का सोर्स है उसका चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो आत्मा जैसे शरीर 5 तत्वों का बना है, और 5 तत्वों की चीज़ों के चिंतन से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, ऐसे ही ये आत्मा 7 गुणों से बनी है। तो अगर हम इस 7 गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर वो गुणों से पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। और ये जो शरीर को चलाने वाली जो चीज़ है वो भी आत्मा ही है। जैसे मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें एक स्थूल भी होता है और दूसरा अंदर सूक्ष्म बैटरी भी होती है। ये मोबाइल ही ले लो, मोबाइल में 2 चीज़ है, एक मोबाइल और बैटरी। अभी महत्व किसका होता है? बैटरी का। हर कोई जानते हैं कि मोबाइल तभी काम करेगा जब बैटरी चार्ज होगी। तो बैटरी का सोर्स क्या है? कैसे अंदर बैटरी में एनर्जी करंट आए? तो जानते हैं कि हमें प्लग में डालना पड़ेगा और पावर हाउस जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे जोड़ना पड़ेगा और ये बैटरी चार्ज होगी, तो ये मोबाइल अच्छी रीति काम करेगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी 2 चीज़ है। दुनिया में आज सब शरीर के पीछे पड़े हैं सुबह से रात तक, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो बैटरी है जिसमें करंट है वो है आत्मा। आत्मा रूपी बैटरी को रोज़ चार्ज करनी है। महत्व बैटरी का है, न कि मोबाइल का, बना ये शरीर रूपी मोबाइल का। इसीलिए हमें शिव बाबा माना परमपिता परमात्मा आके ये सिखा रहे हैं कि अभी आपकी बैटरी कंप्लीटली खलास होने वाली है, तो उसको फिर से सारी सिस्टम को रीसेट करके इस बैटरी को चार्ज करना है। तो इसके लिए कैसे चार्ज करें? ऐसा कोई प्लगिंग तो है नहीं, ना करंट दिखाई दे रहा है, ना उसके वायर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सोर्स जो एनर्जी है वो है पावर हाउस परमपिता परमात्मा। तो उससे शक्ति लेने का जो साधन है वो हमारे मन द्वारा हम विचारों से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब हम
आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, इस ज्ञान को का चिंतन करते हैं, क्योंकि ज्ञान है क्या? आत्मा परमात्मा की ही बातें हैं, ये सृष्टि चक्र की बातें हैं। इससे हमारे अंदर फिर से ये बैटरी चार्ज होगी। तो सारा दिन अगर हम मन को कोई काम ना दे तो वो तो विचार करते ही रहेंगे और नया नेगेटिव एनर्जी ऐड होती रहेगी। हमारे सूक्ष्म शरीर से हम पाप कर्म खींचते ही रहेंगे। तो अगर हमें पावन बनना है तो उसको उस रीति के विचार देना पड़ेगा। नेगेटिव को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा सोच कर पॉजिटिव एनर्जी को भरने का पुरुषार्थ है। इसीलिए हमें हर सेकंड, हर पल हमें मन पर ध्यान देकर उसको काम देना है। जीन की तरह, बाबा कई बार कहते हैं ये मन जीन की तरह है, काम दो नहीं तो खा जाएगा। तो ये हमें उसको मन को बताना है क्या सोचना है। अगर नहीं बताएंगे तो हर पल हमारा भाग्य लिखा जा रहा है। तो अगर हम उसको बताएंगे कि ये सोचो तो हमारा भाग्य जो हम चाहते हैं वैसा बनेंगे। तो अभी हम सभी की इच्छा यही है, हम भगवान के बच्चे बनते हैं, उसके कार्य में हम जो मददगार बनते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि श्री कृष्ण के साथ सतयुग में पहले जन्म में आना, उसके साथ जाना। तो इसके लिए पावन तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया पावन है। तो पावन बनने के लिए ये सब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसीलिए जितना हम इस बातों को समझेंगे उतना हमारे अंदर सारे साते चक्र के लेयर्स नेगेटिव से पॉजिटिव बनेंगे। सिर्फ सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सुनकर या पढ़कर उसको बातों को समझना है, समझकर बुद्धि में धारण करना है और उसको प्रैक्टिकल जीवन में स्वरूप में लाना है। हर कोई पहला कर रहा है, लेकिन पिछला 3 कोई नहीं कर रहा है, और वहाँ ही 33 करोड़ से 9 लाख का नंबर हो जाता है। इसीलिए अगर हमें लक्ष्य तक पहुँचना है तो बाबा की हर एक बातों को समझना है। इसके लिए हम ग्रुप में हमेशा भेज रहे हैं कि कैसे सारा पुरुषार्थ कर 8 ग्रुप का रोज करना है। योग की पहली अवस्था के लिए या सेकंड का पेपर पास करने के लिए जो 4 दिन की योग भट्टी हमने कराई है, उसमें सारा बताया है हम क्या करते हैं और कैसे करना है। वो करेंगे तो ज़रूर आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी नेगेटिव विचारों की उत्पत्ति हो रही है, वैसे ही जब साते चक्र के लेयर्स बदलने लगेंगे तो पॉजिटिव विचारों की उत्पत्ति नेचुरल हो जाएगी। तो स्वप्न शुद्ध पवित्र बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।